राजू का जन्म मुंबई में एक तंग झुग्गी बस्ती में हुआ था। उसके पिता एक कबाड़ी थे। गलियों से रद्दी, प्लास्टिक और पुराना लोहा बटोरते और बेचते थे। परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी किस्मत से ही मिलती थी। माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी और राजू अक्सर अपने पिता के साथ गलियों में घूमता। बचपन में ही उसने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां देख ली थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। एक आग, एक सपना। वह अक्सर अपने छोटे से कमरे में बैठकर एक कागज पर स्केच बनाता। बड़े बड़े घर, गाड़ियां, ऑफिस, बिल्डिंग्स। कोई उसे कहता तेरा दिमाग खराब है, कोई हंसता। मगर राजू के सपनों की उड़ान पर किसी का हंसना के कभी ब्रेक नहीं बना। राजू का स्कूल जाना आसान नहीं था। फटी यूनिफॉर्म, टूटी चप्पलें और भूखा पेट, लेकिन उसकी आंखों में पढ़ने की चमक थी। वह स्कूल के बाद लाइब्रेरी में घंटों बैठता, जहां उसने बिना फीस के किताबें पढ़ी। एक दिन उसके टीचर ने नोटिस किया कि राजू गणित में बहुत तेज है। उन्होंने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में दिलाने के लिए मदद की। यह पहला मोड़ था। राजू ने 10वीं कक्षा में टॉप किया। बस्ती में उसके नाम के कसिंदे पढ़े जाने लगे। मगर असली जंग अब शुरू हुई थी। कॉलेज की फीस, किताबें और जीने का खर्चा। राजू ने सब्जी की गाड़ी भी चलाई, अखबार भी बांटे और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। कॉलेज में राजू की दिलचस्पी कंप्यूटर में बढ़ी। उसके पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए वह रात को साइबर कैफे में बैठकर फ्री कोडिंग की वेबसाइट से HTML और जावा स्क्रिप्ट सीखता। एक दिन उसने एक फ्री वेबसाइट डिजाइन करके अपने दोस्त को दी, जो कपड़े बेचता था। दोस्त का बिजनेस ऑनलाइन बढ़ गया। यहीं से राजू को बिजनेस आइडिया मिला। छोटे दुकानदारों के लिए वेबसाइट बनाना। राजू ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। बिना ऑफिस, बिना टीम के नाम रखा लोक लेवे। शुरू में ग्राहक नहीं मिले क्योंकि उसके पास ब्रांड नहीं था, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने फ्री में वेबसाइट बनाकर दुकानदारों को दी और उनसे सिर्फ एक शर्त रखी, अगर वेबसाइट से फायदा हो तो पैसे दो। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। वह दिन भर ग्राहकों से मिलता, रात भर कोडिंग करता। झुग्गी से निकलकर अब वह एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया था। 3 सालों में लोक लेवे की टीम 5 लोगों की हो गई। राजू ने अपने पिता को कबाड़ का काम छोड़ने को कहा और माँ को एक सुंदर घर दिलाया। अब वह झुग्गी का बच्चा नहीं, एक उभरता हुआ उद्यमी था। मुंबई की बड़ी कंपनियों ने भी उसकी सर्विस लेना शुरू कर दिया। 2022 में एक निवेशक ने उसकी कंपनी में 50 लाख का निवेश किया। राजू ने नई टीम बनाई, नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज के साथ लोक लेवे 2.0 लॉन्च किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे दुकानदारों को एक क्लिक में वेबसाइट, पेमेंट और मार्केटिंग टूल्स देता था। 2024 में उसकी कंपनी को दुबई से एक ऑफर आया, एक इंटरनेशनल मॉल चेन को डिजिटल करने का मौका। राजू की टीम ने यह प्रोजेक्ट इतना बेहतरीन ढंग से किया कि उसे दुबई इनोवेशन अवार्ड में सम्मानित किया गया। अब राजू का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंजने लगा था। एक वक्त था जब लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। अब वही लोग उसके इंटरव्यूज देखते थे, उससे प्रेरणा लेते थे। लेकिन राजू ने सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने अपनी बस्ती लौटकर वहाँ एक फ्री कंप्यूटर क्लास शुरू की। बच्चों को कोडिंग, डिजाइन और डिजिटल दुनिया की ट्रेनिंग मुफ्त दी जाने लगी। उसका मकसद था और राजू बने और सपने उड़ान भरे। उसने एक NGO भी शुरू किया, उड़ान, जो गरीब बच्चों को स्किल्स सिखाता है। वह खुद हफ्ते में एक दिन क्लास लेता है और बच्चों से यही कहता है, गरीबी गुनाह नहीं, लेकिन सपनों को छोड़ देना गुनाह है। जब तक दम है तब तक लड़ो, क्योंकि जीतना सिर्फ अमीरों का हक नहीं होता। राजू आज एक करोड़पति है, लेकिन उसके घर की दीवारों पर आज भी उसकी माँ के हाथों का बनाया खाना और पुराने पोस्टर लगे हैं। उसकी सबसे पसंदीदा चीज अब भी वही फटा हुआ स्केच है, जिसमें उसने
एक दिन अपने सपने का घर बनाया था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो झुग्गी से निकलकर भी कोई दुनिया बदल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।